जैसा कि पूरे विश्व की नजर इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर टिकी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच बड़ा तनाव जो दे रहा है अब तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक। 4 महीने पहले रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर अपनी फौजें तैनात करना शुरू की थी और अब यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रहा है। 21 फरवरी को अपनी विस्फोटक स्पीच में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि आधुनिक यूक्रेन पूर्णतः रूस के द्वारा निर्मित देश है और गुरुवार की सुबह उन्होंने अधिकृत रूप से जंग का ही ऐलान कर दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की घोषणा करते हुए कहा कि यह जंग यूक्रेन और रूस के बीच है। अगर कोई भी हमारे बीच आया तो उसे इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे जो कि कभी किसी ने इतिहास में भी नहीं देखे होंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस पर G7 देश कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हम यूक्रेन के बहादुर लोगों के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर यूएन का कहना है कि चीन और भारत तटस्थ हैं। अन्य सभी देश रूस पर प्रतिबंध के पक्ष में हैं और यूएन ने बातचीत से मसले को हल करने की नसीहत दी। वहीं देर रात 25 मिनट पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से लगभग बातचीत की और बातचीत से मसला सुलझाने की अपील की। यूक्रेन की सैन्य ताकत रूस की 1/4 है। हालांकि फ्रांस ने कहा कि वह हर संभव मदद करने की कोशिश करेगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन को मदद भेजने का ऐलान किया। भारतीयों को निकालने के लिए पड़ोसी देशों में जाएंगे 4 मंत्री। वहीं भारतीय छात्रों को वापस अपने वतन लाने के लिए वायुसेना को जिम्मा सौंपा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से यूरोपीय संघ EU की सदस्यता के लिए आवेदन करने के एक दिन बाद मंगलवार को यूरोपीय संघ की संसद ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया है। वहीं रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। इसमें अब तक दोनों तरफ के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इसी के चलते रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि शांति के दिनों में यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस भी भारतीय छात्रों की एक बड़ी पसंद रहा है। खास तौर पर MBBS और BDS की पढ़ाई करने वाले करीब 6000 मेडिकल छात्र हर वर्ष यूक्रेन जाते हैं। दरअसल भारत में करीब 8 लाख छात्र MBBS के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन इनमें से महज 1 लाख ही भारतीय मेडिकल कॉलेजों में दाखिला में ले पाते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष हजारों की तादाद में भारतीय छात्रों को यूक्रेन समेत अन्य देशों का रुख करना पड़ता है। इसी के चलते यूक्रेन में रूस की भीषण गोलाबारी में कर्नाटक के रहने वाले एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। नवीन शेखरप्पा की परिवार के साथ हुई आखिरी बातचीत में परिजनों ने उसे बिल्डिंग के बाहर भारतीय झंडा लगाने का सुझाव दिया था जहां रुका हुआ था। वहीं नवीन के पिता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यह बात कही थी कि अगर आपके पास भारतीय झंडा है तो इसे भवन पर लगाएं जहां आप रह रहे हैं। उसी बिल्डिंग के बाहर तिरंगे दिखाएं। उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जितना संभव हो सके झंडा दिखाना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के हमले को लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है। अब देखना यह है कि आखिर कब और किस तरह से इस युद्ध का अंत होगा। Welcome back everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step, the Government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर नजर बनाए रखने के लिए बने रहें अमेजिंग भारत के साथ।